क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका अगला टॉपिक जो कि मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना, कल जो पढ़ाया था उसके आगे के टॉपिक पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन में, ठीक है ना। तो कहाँ तक डिस्कस किए थे हमने? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस किया था और फ्लावरिंग प्लांट्स पे डिस्कस किया था, ठीक है ना। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है ना। तो शांति बना के रखें, ठीक है। शुरू करें। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मैं बात करूं पहले नॉर्मल से, पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ना आके पहले नॉर्मल बात करता हूं। तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स क्या कहलाता है, किसको क्या कहते हैं, ये सारी चीज इसमें हम पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो सुनिएगा, ह्यूमन बीइंग्स में मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल हो गया इधर, फीमेल हो, ठीक है ना। मेल जो गैमेट, मेल अपना गैमेट रिलीज करेगा, दैट इज कॉल्ड स्पर्म, ठीक है ना। फीमेल गैमेट जो अपना रिलीज करेगा, फीमेल गैमेट जो अपना रिलीज करेगा, रिलीज करेंगी, वो क्या है? ओवम, ओवम और एग, ओवम और एग, ठीक है ना। जब ये दोनों फ्यूज होते हैं, जब ये दोनों मिलते हैं, फ्यूज टू ईच अदर, जब ये दोनों मिलते हैं तो बनाता है जायगोट। इसका निर्माण करता है जायगोट, दिख रहा है आपको? जायगोट, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। मैंने क्या बोला? क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, तो आप एक्सप्लेन कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? कि इन ह्यूमन बीइंग्स, अगर फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बीइंग से पूछता है तो बोलोगे इन ह्यूमन बीइंग्स मेल रिलीज इट्स गैमेट दैट इज कॉल्ड स्पर्म एंड फीमेल रिलीज इट्स गैमेट दैट इज कॉल्ड ओवम और एग। व्हेन दे आर फ्यूज टू ईच अदर, जब ये फ्यूज होते हैं, देन दे फॉर्म जाइगोट। ये जो जाइगोट होता है ये फर्स्ट सेल ऑफ द बेबी होता है। अभी मैं सारी चीज बताऊंगा, जाइगोट कहाँ बनता है, क्या होता है, सारी ये जाइगोट क्या होता है? फर्स्ट सेल ऑफ द बेबी, फर्स्ट सेल ऑफ द बेबी। मतलब फिर जाइगोट, जाइगोट से जो बड़ा आएगा वो क्या हो जाएगा? एम्ब्रायो आएगा। क्या जाएगा? एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से बड़ा फोएटस, फिर सीधा एक तरीके से बेबी कह दीजिए, ठीक है। कई स्टेजेस होती हैं, तो हम सारी चीज इसमें पढ़ने वाले हैं। समझ में आए इतनी बातें? आगे बढ़े हैं, चलिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करता हूँ। ठीक है, तो मैं डायग्राम तो नहीं ढंग से उतना बना पाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं आपके समझने के लिए डायग्राम बहुत अच्छे से समझने के लिए और समझाने के लिए, क्योंकि लेबल करने के लिए आप अगर आ जाएंगे एग्जाम में, लेबल द ऑल ऑर्गन्स ऑफ या ऑल पार्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल, तो आप आसानी से बता लो। कंसंट्रेशन से पढ़िए, नहीं, ठीक है ना। इधर देखिए, चलिए। तो ये जो पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, सुनिए, दिस इज वॉज डिफरेंट, ये क्या है? वॉज डिफरेंट, वॉज डिफरेंट। दिस इज स्क्रोटम, ये क्या है? स्क्रोटम। अंदर क्या है? टेस्टिस,
पहले ध्यान से देखिए, तभी आप वहाँ लेबल कर पाओगे, नहीं दांत निकालने के लिए तो दांत निकालते रहिए, ठीक है ना। मैं जो बता रहा हूँ कि ध्यान से देखिए, ये आपके साथ घटनाएं होंगी, बिल्कुल होंगी कि भूल जाओगे, लेकिन अगर आप ध्यान से देख लोगे तो आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। स्क्रोटम का काम क्या होता है, टेस्टिस क्या होता है, सारी चीज मैं अभी बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रोटम, स्क्रोटम क्या होता है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसपे टेस्टिस होता है, इसपे टेस्टिस होता है। जैसे मैं बात करूं, जैसे ये, जैसे इसकी बात करता हूं मैं, ये इंक है, इंक के अंदर, इंक किसके अंदर है, स्क्रोटम के अंदर। बाहर स्क्रोटम हो गया, जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा। ये क्या करता है, टेस्टिस को क्या करता है, टेस्टिस, स्क्रोटम का काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम एंड टेस्टिस, कई बार पूछा गया एग्जाम में, सीधा 2 नंबर का सवाल, ठीक है ना। तो स्क्रोटम का काम क्या होता है, देखिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। अब एक क्वेश्चन ये भी कोई पूछ सकता है आपसे, अगर पूछने के लिए, कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विक रीजन में ही क्यों होते हैं, पेल्विक रीजन मतलब एब्डोमेन के जस्ट नीचे वाले रीजन में ही क्यों होते हैं, कोई बताओगे क्या, टेम्परेचर क्या, टेम्परेचर वहां लो रहता है, बिल्कुल बात सही है। देखिए ये पेल्विक रीजन में इसलिए सही है क्योंकि टेस्टिस का निर्माण के लिए, फॉर्मेशन फॉर टेस्टिस, फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस का अगर निर्माण करना है तो बॉडी का जितना टेम्परेचर है उससे 2 डिग्री सेल्सियस कम रहना चाहिए। बॉडी का अगर जितना टेम्परेचर है उससे 2 डिग्री सेल्सियस क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए, तभी ये टेस्टिस क्या करेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। स्क्रोटम का काम क्या हुआ, आप समझ में आया, क्या काम है, इट प्रोवाइड 2 डिग्री सेल्सियस बिलो द बॉडी टेम्परेचर, इट प्रोवाइड 2 डिग्री सेल्सियस बिलो द बॉडी टेम्परेचर, मतलब बॉडी टेम्परेचर जितना है उसे 2 डिग्री सेल्सियस थोड़ा कम कर देता है, तभी ये टेस्टिस क्या कर पाएगा, स्पर्म का फॉर्मेशन कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। इसलिए पेल्विक रीजन में भी ये सिचुएटेड होता है, रीजन है। आगे क्या है, इतनी बात समझ में आई। टेस्टिस का फॉर्मेशन क्या है, टेस्टिस का काम क्या होता है, टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। टेस्टिस इज लोकेटेड अंडर द स्क्रोटम एंड इट मेन वर्क इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। व्हाट, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। The formation of sperm, the formation of sperm is called spermatogenesis। बस समझ में आई आपको, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रोटम क्या होता है बता लो, कि स्क्रोटम कहाँ होता है, टेस्टिस कहाँ होता है, क्या किसका क्या काम होता है, ठीक है। अब जो है स्पर्म बन गया, स्पर्म बनने के बाद स्पर्म जिसके द्वारा जाएगा, एक नली के थ्रू, एक नली के थ्रू जाएगा, इसको बोलते हैं वॉस डिफरेंस। क्या बोलते हैं, वॉस डिफरेंस। जिससे स्पर्म पास होता है उसे क्या बोलते हैं, वॉस डिफरेंस। याद रखिएगा, स्पर्म नॉट अ यूरिन, यूरिन पास मत करवाइएगा, नहीं तो टीचर आपको भी पास नहीं करेगा, ठीक है ना। क्योंकि जहां जो चीजें हैं उसी चीज को लिखिएगा। पता चला यूरिन ऊपर से आता है, ठीक है ना, यूरिन यहां से नहीं जाता है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, बस समझ में। स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहते हैं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। मुझे डिफिनीशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप क्लास अच्छे से देखते हो तो डिफिनीशन नथिंग, समझ लीजिए ना, सब कॉन्सेप्ट समझने का बना के लिख दीजिएगा, लेकिन आपकी थोड़ा लैंग्वेज सही होनी चाहिए। साथ में आप बुक पढ़ोगे, नोट्स मैं दे दूंगा, उसको भी पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा आसानी से चैप्टर तैयार, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, आगे देखिए।
आप जाइए। हाँ, पाउच होता है, हाँ पाउच होता है। हाँ, तो यही तो है स्क्रोटम बाहर वाला। हाँ, इसके बाहर रहता है, टेस्टिस उसके अंदर रहता है। ये जो बाहर वाली लेयर एक तरीके से कह दी जाए, बाहर वाली लेयर है, दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम। उसमें जो जेली भरा होता है वो स्क्रोटम पूरा है, स्क्रोटम। हाँ, मुझे इसको लगता है इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है। देखिएगा, इधर हमारी दोनों साइड क्या होती है, किडनियां होती हैं, ठीक है ना। इसको हम कह देते हैं, ये आपको कुछ बैल जैसा नहीं लग रहा है? नहीं, बैल नहीं है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलो, दो सींग निकाल दिए हैं, नीचे दो पैर है, अब इसको चलाना बाकी है बस, है ना। अरे सर, आपने तो अर्थ का अनर्थ कर दिया। सुनिएगा, ये जो है, इसको हम कह देते हैं यूरेटर। क्या कहेंगे भैया? यूरेटर। यूरेटर क्या होता है? जहां से यूरिन पास होके आता है, ठीक है ना, उसको यूरेटर कहते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था डायग्राम उतना सही नहीं होगा जितना आप सही बना सकते हो, लेकिन आपके समझने के लिए बहुत ही सही हो। मैं बिना देखे बिना बता बना रहा हूँ भाई, जो भी थोड़ा गलती हो तो अपना देखे हो लेना, ठीक है। किताब में सब बना हुआ है। मैं, ये डायग्राम बुक में जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है, दैट इज नॉट इनफ फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। अनदर डायग्राम, दैट इज अनदर टाइप ऑफ डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। बुक में है किसी, बुक में? हाँ, ऑफ तो नहीं हुआ। चलिए, यूरेटर किसे कहते हैं समझ में आया? जहाँ से यूरिन पास होकर यहाँ किडनी, यहाँ किडनी होती है ऐसे। हाँ, पूरा डायग्राम अभी बायोलॉजी वाला टीचर टाइप बन जाऊंगा मैं, ठीक है ना। हाँ, इधर ऐसे नेफ्रॉन उफ्रॉन इसी में होते हैं कि नहीं, यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन, ये सब कुछ याद करिएगा, ठीक है। साइड साइड में किडनियां लगी, इधर से यूरिन पास करवाएंगे, इधर से यूरिन पास करवाएंगे। जहाँ यूरिन इकट्ठा होता है, जहाँ यूरिन इकट्ठा होता है, उसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। मतलब इसको शुद्ध हिंदी में बोलूं, शुद्ध हिंदी में बोलूं तो मूत्र थैली, ठीक है ना। हंसिए मत, डोंट लाफ, ठीक है ना, अगर हंसी आ रही तो हंस लीजिए, ठीक है, जो भी है। नो, बात समझ में आई इतनी बात? ठीक, यूरिनरी, पूरा यूरिन वगैरह यहाँ के इकट्ठा, ठीक है। सुनिएगा, स्पर्म तभी बनेगा जब हार्मोन रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? हार्मोन। द मेल हार्मोन नेम इज टेस्टोस्टेरोन। क्या नेम है? टेस्टोस्टेरोन। एंड फीमेल हार्मोन, मेन जिसको कहते हैं कि एफएसएच एलएच अलग है थोड़ा, ठीक है ना। एफएसएच क्या होता है सुनिए, लेकिन फीमेल हार्मोन की मैं बात करूं तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों रखा गया, ठीक है ना। बाकी और एक है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच जिसको कहते हैं, वो आपके सिलेबस में है तो मैं इसको नहीं पढ़ाता हूँ, एलएच एफएसएच, ठीक है। सुनिए, अगर पढ़ाऊंगा जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो उसमें बताऊंगा। आ रहा है इतनी बात समझ में भाई? क्यों भाई आ रहा है? आगे चलते हैं इसमें। वॉज डिफरेंस हो गई, इसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, मैं लिख भी देता हूँ, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर क्या हुआ है, बता रहा हूँ यूरेथ्रा।
सुनिएगा, जो मस्कुलर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड पेनिस। जो मस्कुलर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? पेनिस कहते हैं। और जहां से स्पर्म और यूरिन दोनों एक जगह से, जहां से स्पर्म और यूरिन का तो हमने ये सारी चीज देख लिया, ठीक है ना। स्पर्म भी बन गए, स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। स्पर्म इज अ मेल गैमेट, ओके। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं और उसको खत्म करते हैं। इस दोनों चैप्टर को, सॉरी दोनों टॉपिक को एक साथ एक ही वीडियो में कवर कर लेते हैं आज के लिए, फिर सेशन कंप्लीट कर दूंगा आज। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखिएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइटिंग समझने की कोशिश करिएगा, जहाँ ना समझ में आए वहाँ बोल दीजिएगा, आप लोग भी बोल दीजिए कमेंट में, ठीक है ना। कमेंट आप लोग कुछ नहीं करोगे, ठीक है ना। हाँ हाँ, कमेंट अच्छा ही करिएगा, पॉजिटिव करिएगा, नेगेटिव मत करिएगा कुछ, ठीक है। चलिए देखिए, अब शांत रहिए, मैं अपने भूल जाऊंगा। और यार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं बनता है। एक लोग कोई आओ यार, बनाओ, चलो। तो जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिख रहा है, ठीक है ना। हम बात करते हैं, ये जो लॉन्गेस्ट ट्यूब आपको दिख रही है, याद सुनिएगा ध्यान से, ये जो लॉन्गेस्ट ट्यूब दिख रही है, दिस लॉन्गेस्ट ट्यूब दिख रही है, दिस इज फैलोपियन ट्यूब। इसको क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ठीक है ना। जो सबसे लंबी वाली ट्यूब है वो फैलोपियन ट्यूब है, इधर देखिए फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। हेलो, इधर फैलोपियन ट्यूब है। ये जो लगा हुआ है, देखो यहाँ पास थोड़ा एक और ऑर्गन रहता है, लेकिन इस पे बुक में आपके शो नहीं किया गया है, ठीक है ना। यहाँ ये है ओवम, क्या है? ओवम। ओवम और एग, ओवम कह दें या एग कह दें, बात वही। बात समझ में आई? कैसे? लॉन्गेस्ट ट्यूब जो फैलोपियन ट्यूब है, सुनिएगा, ये क्या है? इधर दिस दिस इज कॉल्ड वजाइना, दिस इज कॉल्ड सर्विक्स, दिस इज कॉल्ड सर्विक्स, ठीक है ना। और ये जो है, ये दिस इज यूटेरस, ये क्या कहलाता है? यूटेरस, ठीक है ना, यूटेरस वही, ठीक है ना। सुनिएगा, यहाँ तक दिख रहा है उसमें, देखो वीडियो में, जहां से पेनिस इंटर करता है, जहां से पेनिस इंटर करता है दैट इज कॉल्ड वजाइना, उसको क्या कहते हैं? वजाइना। जहां स्पर्म इजैकुलेट करता है, जहां क्या करता है? स्पर्म इजैकुलेट करता है, जहां स्पर्म इजैकुलेट करता है, स्पर्म इजैकुलेट करता है, उसको कहते हैं सर्विक्स। क्या कहते हैं? सर्विक्स। यहाँ क्या होता है? स्पर्म का इजैकुलेशन, इजैकुलेट मतलब समझ रहे हो ना, निकलता है। यहाँ स्पर्म क्या करता है? रिलीज होता है, यहाँ नहीं, यहाँ से इंटर करता है स्पर्म, ओके। तो जहां से पेनिस इंटर किया दैट इज कॉल्ड वजाइना, जहां स्पर्म इंटर करता है दैट इज कॉल्ड सर्विक्स, ठीक है। आगे बढ़े, ये क्या होता है? यूटेरस को होता है। अब ये ओवम क्या हुआ? हम फीमेल्स में एक हार्मोन रिलीज होता है, तभी जाके ये
ओवम वगैरह बनता है, FSH और LH, ठीक है ना। FSH मतलब फॉलिकेटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जब रिलीज होगा तो ये ओवम जो होगा वो क्या करेगा, रिलीज होगा। मेन हार्मोन आपके लिए मैं बता दूं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है ना। ये ओवम है, ओवम रिलीज होगा। ओवम रिलीज होने के बाद यहाँ कहा, फेलोपियन ट्यूब में। स्पर्म इधर सर ओवम, देखिए महीने में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, जो हर 28 या 30 डेज में जो साइकिल चलती है, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, एग जब फर्टिलाइज नहीं होता है तो ब्लड के थ्रू बाहर चला जाता है, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या होना ये जरूरी है, ये होना बहुत जरूरी है। जब तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलेगी, जब तक कोई लेडी प्रेगनेंसी के एबल होगी, अन्यथा प्रेगनेंसी के एबल नहीं, ठीक है ना। ये क्या हुआ, स्पर्म इधर भी गया, स्पर्म इधर भी गया। देखिए ओवम दोनों तरफ से निकल सकता है, इधर भी। देखिए ट्विंस कब होते हैं, जुड़वा कब होते हैं, सब बताऊंगा। ट्विंस कब होते हैं, ओवम इधर से कोशिश रहती है या कंडीशन रहती है कि एक ही तरफ से ओवम रिलीज होगा, मतलब अभी समझ लीजिए केवल एक तरफ से, तो स्पर्म तो इधर भी जाएगा और स्पर्म इधर भी जाएगा, तो ओवम, स्पर्म और ओवम मिले तो फर्टिलाइज हो गए, तो क्या बन गया, जाइगोट। फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस फैलोपियन ट्यूब, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, बस समझ में आई। तो जाइगोट कुछ महीनों कह रहा हूँ, कुछ हफ्तों बाद, 3 दिन 4 दिन बाद ये आए। अब मान चलिए इसको स्पर्म न मिला होता, एग रिलीज हो गया, एग रिलीज होगा लेकिन इसको स्पर्म नहीं मिला, तो एग क्या होगा, बाहर चला जाएगा, किसके थ्रू, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्लीडिंग के थ्रू एग क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ओके, फिर ये गया, फ्यूज हो गया, फ्यूज होने के बाद जाइगोट क्या होगा, यहाँ पास आएगा, यहाँ पास अपने आप को ऐसे थोड़ा बैठ जाएगा, मतलब वहां पास किसका निर्माण करेगा सर, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करेगा। जाइगोट के बाद जो कंडीशन होती है ब्लास्टोसिस्ट की होती है, किसकी होती है, 3 दिन के बाद क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ओके, ठीक है ना। ब्लास्टोसिस्ट के बाद वो 3 दिन 4 दिन के बाद यहाँ पास जाएगा ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा, यहाँ पास एब्सॉर्ब होगा जाए एक तरीके से अंदर, ठीक है ना, और धीरे धीरे यहीं पास वो इम्प्लांट, मतलब यहीं पास यूटेरस पे ही वो क्या करेगा, गर्भ धारण करना शुरू कर देगा, इम्प्लांट करना शुरू कर देगा। तो बताइए, इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस इन यूटेरस, कहाँ, यूटेरस। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब, इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस इन यूटेरस। ओके, यूटेरस, समझ में आई इतनी बातें। अब ट्विंस कब होते हैं सर, मान चलिए एग रिलीज इधर से भी हो गई, एग रिलीज इधर से भी हो गया, जब इधर से भी मिल गया, इधर से भी मिल गया, 2 हो गए ट्विंस, दिस इज कॉल्ड ट्विंस, ठीक है ना। ट्विंस वाली कंडीशन क्या होती है, अब थ्राइस वाला ना समझ लीजिएगा, ठीक है ना। थ्राइस वाली कंडीशन में तुमको क्या ही बताऊं, फिर उसमें एग जो होंगे वो ज्यादा नहीं, ठीक है, समझ में आई इतनी बात। लेकिन ट्विंस वाले कंडीशन होते हैं, लेकिन सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, एक आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, एक थोड़ा अलग अलग ट्विंस होते हैं, है ना। ये क्या है, तो मैं आपको क्या ही बताऊं इसके बारे में, आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं। जब क्या होता है, जब आइडेंटिकल ट्विंस इसी तरह कुछ बनते हैं, और मैं अभी सिलेबस में नहीं है, मैं ज्यादातर बता सकता हूँ, नहीं तो अभी फिर बता दूंगा, फिर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये समझ लीजिए ट्विंस वाली कंडीशन ये होती है, बात समझ में आई इतनी बातें, कोई दिक्कत, ये सब ऑर्गन सिस्टम में कहीं भी लेबल करने में कोई समस्या आएगी, सर्विक्स, वजाइना, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, ओवम, ये जो मैंने कहा ये फिमरी होता है,
अभी आपको आपके काम आएगा जब जब मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ाऊंगा, जब मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ाऊंगा जब वहां काम ये आएगा। ओके, ठीक है ना। तो आज के लिए मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने दोनों डिस्कस किया और अच्छे से डिस्कस किया। हमने फर्टिलाइजेशन डिस्कस किया, ठीक है। कल हम अगर डिस्कस करेंगे तो द टॉपिक नेम इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारी हो सकती हैं, उसके लिए उसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब।